अभी 12 साल से रोड का ये स्थिति है। जब से गया है एनएच में तब से इसका दिन प्रतिदिन इसका इस तरह का दुर्दशा होते गया है। मैं चाहूँगा सरकार से कि यदि बनने लायक नहीं हो तो इसको पूर्ण अवस्था में ही अवस्थित कर दिया जाए। गड्ढा में रोड है कि रोड में गड्ढा है, ये सब समझ में नहीं आ रहा। नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, पेट्रोल डीजल, निजीकरण, सरकारी कंपनियों को बेचने, हिंदू मुस्लिम और लिंचिंग जैसी घटनाओं को लेकर आप चाहे मोदी सरकार को जितना भी कोस लें, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे को लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की हमेशा से तारीफ होती रही है। विरोधी भी सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के कार्यों के फैन रहे हैं, लेकिन बिहार के मधुबनी जिले से गुजरने वाली नेशनल हाईवे 227L का एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को देख सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं कि इन गड्ढों के बीच में सड़क है कहां। इस वीडियो को देखिए और बताइए कि क्या यह सड़क ही है या फिर गड्ढों को जोड़ दिया गया है। इस सड़क पर सबसे बड़ा गड्ढा 100 फीट का बताया जा रहा है। यह सड़क कलवाही बासोपट्टी हरलाखी से गुजरने वाला मुख्य मार्ग है। मानसी पट्टी से कलना तक सड़क की ऐसी ही हालत है। इस मार्ग से जुड़े 500 दुकानों के मालिक और उनसे जुड़े लगभग 15,000 परिवार बरसात से लेकर गर्मी तक सभी मौसम में बदहाली झेल रहे हैं। गर्मियों में सड़कों पर धूल इतनी कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। वहीं बरसात के हालात सड़क पर रेंगते ट्रक की रफ्तार से लगाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि सड़क की यह हालत कुछ दिनों पहले से है। 2015 के बाद से ही यह सड़क ऐसे ही जर्जर बनी हुई है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक इसे बनाने के लिए अब तक 3 बार टेंडर जारी किया गया है, लेकिन सभी ठेकेदारों ने कुछ दूर सड़क बनाने की खानापूर्ति के साथ काम छोड़ दिया और फरार हो गए। राजनेता, सरकार और विभागीय अधिकारियों की निष्क्रियता ऐसी है कि रोजाना आवाजाही के बावजूद सड़क नहीं बन पाई। बहुत बड़ा समस्या है जो यहाँ पर कुछ काम नहीं चलता, एकदम बैठे रहते भले कोई ग्राहक नहीं आता है। यहाँ के व्यवसाय हाथ पहाड़ धरे तो चल रहे। हम गडकरी जी को कहेंगे कि भाई आपसे नहीं संभलता है तो वापस कर दीजिए। स्थानीय बीजेपी विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने विधानसभा के अंदर भी 3 अलग अलग सत्रों में इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन एनएच अधिकारियों ने लोड ही नहीं लिया। सवाल उठता है कि आखिर इतने सालों के बाद भी यह सड़क क्यों नहीं बनी है। पहले इस सड़क के मरम्मत का काम आरसीडी देखती थी। सड़क क्यों नहीं बनी? पहले इस सड़क के मरम्मत का काम आरसीडी ने सड़क बनाने के लिए कई बार टेंडर भी निकाला। कुछ किलोमीटर तक का काम होने के बाद इसे बंद कर दिया। बाद में भी कई बार सड़क की मरम्मत कराई गई। साल 2020 से इस सड़क की जिम्मेदारी एनएच जयनगर देखने लगी। 2020 में करीब 28 करोड़ रुपए की लागत से टेंडर निकला। ठेकेदार धीमी रफ्तार से काम करता रहा। बाद में एनएचएआई ने उसे हटा दिया। फिलहाल मामला कोर्ट में है और इलाके के लोग बेहाल हैं। भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक सड़क निर्माण की जिम्मेदारी संभाल रहे ठेकेदार रविंद्र कुमार काम की देरी के लिए महंगाई को जिम्मेदार बता रहे हैं। ठेकेदार का कहना है कि जब टेंडर निकला था तब मटेरियल का रेट कम था, आज रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसके साथ ही हमारा पेमेंट भी रोक कर रखा गया है, भुगतान ही नहीं किया गया। इसी वजह से निर्माण कार्य रुका रहा। जानकारी के मुताबिक मौजूदा ठेकेदार को हटा दिया गया है। दोबारा टेंडर प्रक्रिया शुरू करने में कम से कम 3 महीने का समय लगेगा। इस मुद्दे पर हम अपने गेस्ट से बात करें उससे पहले इलाके के लोगों की बात सुन लेते हैं और जानते हैं उनकी क्या तकलीफ है। आए दिन इस रोड पे घटना घटती रहती है। रोड का जल जमाव जो कभी कम नहीं होता है। ढलाई जो है भाग भरा काम करके जो है लोगों को परेशानी में डाल दिया गया है और लगता है कि तीसरी बार ठेकेदार जो है काम छोड़ करके भाग गए। यहाँ गड्ढा में रोड है कि रोड में गड्ढा है, ये सब समझ में नहीं आ रहा। पहले था खजौली कलवाही हरलाखी रोड, इससे लाख गुना अच्छा था। हम लोगों को नहीं चाहिए एनएच, ये अपना नहीं उनसे संभलता है, छोड़ दे। बिहार सरकार का सड़क ही अच्छा था, इससे हम वही उम्मीद करते हैं बिहार सरकार से। इनसे नहीं होता है। 15 और 7 22 हो गया। अभी देखिए गड्ढा नहीं गिन पाइएगा। जो सबसे बड़ा गड्ढा है 50 फीट का गड्ढा है, 150 फीट का गड्ढा है, 3 फीट 4 फीट गड्ढा है, हजारों की संख्या में गड्ढा है। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं स्थानीय बीजेपी विधायक अरुण शंकर प्रसाद जी। इनसे सवाल करेंगे कि सर, ये पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मैं ये जानना चाहूंगा सर कि नेशनल हाईवे 227 के आसपास का जो एक वीडियो अभी इन दिनों वायरल हो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये नेशनल हाईवे 227L है और इसकी स्थिति ये है
कि ये पहले आरसीडी रोड था और एक हैदराबाद कंस्ट्रक्शन इसको लिए हुए था और उसने काम नहीं किया और उल्टा वो हाई कोर्ट चला गया, मुकदमेबाजी हो गई, 2-3 साल उसमें पड़ा रहा। उसके बाद जब आरसीडी उस कोर्ट से समाप्त हुआ मामला तो आरसीडी ने टेंडर किया, संवेदक काम प्रारंभ किया और जैसे ही थोड़ा बहुत काम हुआ मोटरेबल का, ये सड़क 2020 में चली गई एनएच के अधीन। अब एनएच ने फिर उसको सब समाप्त करके फिर अपना टेंडर किया, उसका काम रुक गया वहीं। और एनएच द्वारा जब टेंडर हुआ तो वो लगभग 2 साल से ये काम चल रहा था और संवेदक की लापरवाही से काम में गति आ रही थी। तो मैंने विधानसभा के अंदर इस मामले को उठाया, फिर दोबारा उठाया, फिर तीसरी बार मैं दूसरे फोरम पर शून्यकाल के लेवल पर जाकर वहां उठाया, बार बार मंत्री से मिलते रहा इसके लिए कि काम में गति हो, लेकिन काफी बीच में कुछ दिन काम में गति आई तो कुछ कालीकरण का काम हुआ और 4 किलोमीटर सड़क जो इसमें पीसीसी होना था, कंक्रीट का सड़क बनना था, वो काम छूट गया पूरी तरह से और उसमें सैकड़ों गड्ढे हो गए, लेकिन संवेदक लौट नहीं रहा था। उसने अवधि बढ़वा ली थी और अवधि उसका 22 के मई 21 तारीख तक था, 21 मई 2022 तक अवधि विस्तार था। इस बीच उसको कोई कुछ नहीं रहा था। बाद में जब ये अवधि पूरा हो गया और वो काम नहीं कर पा रहा था गति से, तब विभाग ने उसको रिसाइन कर दिया। रिसाइन के बाद मैं तुरंत फिर मिला, विभागीय मंत्री से कल बात हुई और डीएम से भी बात हुई है, बैठक में भी चर्चा हुई है और उन्होंने कहा है कि तत्काल अब जब तक दूसरी निविदा नहीं होगी तब तक इसको मोटरेबल आज से हम कराना प्रारंभ करेंगे कि हम 1 सप्ताह के अंदर मोटरेबल कर लेंगे। यही इसकी कमोबेश स्थिति है। सर, सवाल ये उठता है कि 2015 से सड़क की स्थिति ये है। जब मैं ये वीडियो देख रहा था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सड़क है या गड्ढों को बीच बीच में कहीं कहीं से जोड़ा गया है। चुनाव आए होंगे, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, नेता गए होंगे इस सड़क से, क्या किसी ने इस बात को नोटिस नहीं किया कि 100-100 फीट लंबे गड्ढे हैं, इसको ठीक करने की जरूरत है? नहीं, गड्ढों को तो मैंने बार बार 2020 में मैं फिर से जीत कराया, 10 से 15 तक एमएलए। ये मधुबनी की सबसे वन ऑफ सड़कों में से एक थी और 2015 में मैं चुनाव हार गया और उसके बाद से 20 तक इसकी यही हालात रही। वो केस में और मुकदमेबाजी में फंसा रहा। 2020 में फिर से काम प्रारंभ हुआ इसमें एनएच के द्वारा और उसके धीमी गति के कारण हुआ। बार बार मोटरेबल करवाते रहा, लेकिन जब भी बरसात आता है तो जो मोटरेबल किया हुआ पोर्शन है फिर गड्ढा में तब्दील हो रहा है और उसका जब तक संपूर्ण काम सुदृढ़ीकरण नहीं होगा तब तक ये गड्ढा भरने से केवल काम नहीं चलेगा। अब दूसरी निविदा होगी, हमको लगता है कि महीना कम से कम लग जाएगा निविदा की प्रक्रिया में, उसके बाद ही ये काम ठीक से हो पाएगा। जी, मैं जो भास्कर की रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें ठेकेदार ने जो बयान दिया है, बयान के मुताबिक ऐसा कहा गया है कि जब टेंडर पास हुआ था उस वक्त जो कीमत तय की गई थी कीमत, उसके मुकाबले अभी जो है वो सीमेंट से लेके हर चीज का रेट काफी ज्यादा बढ़ गया है। और दूसरी बात, उनकी जो पूंजी थी वो भी उनको अभी तक नहीं दिया गया है जो इतने दिन उन्होंने खर्च किए हैं। ऐसे में ठेकेदार के सामने भी सवाल है कि वो अपना काम कैसे करे, क्योंकि अगर उससे मुनाफा नहीं होगा, अपने लेबर को देने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो वो काम कैसे करेगा? मैं संवेदक से हर हफ्ते उससे रिपोर्ट लिया कर रहा था। शुरू में तो उसने बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया है और उसके कारण उसको विलंब हुआ 1 साल। फिर अकाउंट उसका सही हुआ तो कुछ काम किया और मटेरियल उसके पास था नहीं। मुझे लगता है कि पूंजी का उसको जरूर अभाव था और विभाग तो पेमेंट का कोई नहीं रहता। उससे मैंने बार बार पूछा कि कोई पूंजी हम लोग करेंगे, तो उसने नहीं, कोई पेमेंट प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन वो मुझे लगता है कि पहले से वो दिवालिया टाइप का कॉन्ट्रैक्टर था जिसने चकमा देकर विभाग से ये टेंडर ले लिया
और वो काम पूरा नहीं कर सका। वो मटेरियल तो अब जाकर बढ़ा है, लेकिन ये 2 वर्ष से क्या कर रहा था। अब अवधि पूरा हो गया, मटेरियल का दाम स्वाभाविक बढ़ेगा। जब काम गति से नहीं करेगा तो मटेरियल का दाम तो अपनी गति से बढ़ेगा। तब तो बात होगी कि रिवास्टिमेट प्रक्रिया में जाएगा, 6 महीना साल भर पड़ा रहेगा। ये तो अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। सर, सवाल इसलिए भी है क्योंकि नितिन गडकरी जो है खुद एनएच के मामले आपने देखा है कि उनका रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है, हर जगह बहुत तेजी से काम हो रहा है। क्या वजह है कि बिहार में नितिन गडकरी जाके फ्लॉप हो जाते हैं? वो जो उनका स्पीड है, जो काम करने का उनका स्टाइल है, वो बिहार में चल नहीं पाता है। देखिए, ये वास्तविकता है कि बिहार में कार्य संस्कृति का अभी भी घोर अभाव है, इसमें कहने में मत नहीं है। इस 17 साल कार्य संस्कृति थोड़ी सी पटरी पर आई है, अभी भी पूरा नहीं हुआ है। आज भी यहाँ काम करने वाले लोगों को भी कठिनाई है, क्योंकि यहाँ जो अफसरशाही है, पदाधिकारियों का जो मोनोपोली, वो ठीक प्रकार से नहीं है। और इसके कारण स्वाभाविक रूप से जो और जगह जिस गति से काम हो रहा है, बिहार में कई का काम धीमा पड़ा। क्या राज्य सरकार का क्या रवैया रहा है? क्या राज्य सरकार सपोर्टिव रही है? क्योंकि आपने जैसा बताया कि सदन के अंदर आपने 2-3 बार इस मुद्दे को उठाया है, तो राज्य सरकार का क्या रवैया रहा है? देखिए, राज्य सरकार के भी जो माननीय मंत्री हैं नितिन नवीन जी, वो भी नहीं आए। इसके पहले नंदकिशोर यादव जी थे इस विभाग के मंत्री। और एनएच का काम बिहार सरकार करवाती है, उसके लिए भारत सरकार उसको काम करवाने का भी पैसा देती। लेकिन हमको लगता है कि अभी तक जो विभागीय अधिकारी को रुचि लेनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं लिया। और माननीय मंत्री का मॉनिटरिंग उस प्रकार से अभी तक नहीं हुआ। जी, आप चूंकि बीजेपी के विधायक हैं और केंद्रीय मंत्री जो नितिन गडकरी वो भी बीजेपी के हैं, और अभी जो हालात हैं बारिश में आपने देखा है कि सड़क के क्या हालात हैं, तो क्या आप आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि आप गडकरी जी से डायरेक्ट जाके बातचीत करें, जिससे कि इस काम में तेजी आए और जो असुविधा हो रही है लोगों को, आर्थिक जो बदहाली है, क्योंकि वहां के आसपास की जो दुकान है इसकी वजह से वो भी प्रभावित हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था भी आपकी खराब हो रही है। तो क्या आप गडकरी साहब से भी मिलकर अपनी बात रखेंगे? सत्र समाप्ति के बाद भी तो हम लोगों का कल से सत्र प्रारंभ हो रहा है विधानसभा का, और जैसे ही 3 जुलाई को सत्र के बाद की बैठक समाप्त होगी, हम उसके तुरंत बाद चाहे कि नितिन गडकरी जी से मैं समय लेकर और उनके पास जाकर भी इस समस्या को रखूं। लेकिन ये काम करवाना है बिहार सरकार, वहां से के आवंटन की कठिनाई है, लेकिन उनके पास तक इस विषय को पहुंचा दें, ये हमारी जवाबदेही है। इसलिए उनके पास तक भी पहुंचाएंगे। बिहार सरकार के हर लेवल पर मैं पहुंचाते रहा हूं विषय। जी, इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि आपने 2-3 बार सदन के अंदर अपनी बात रखी है। और वैसे अभी की बैठक में जिला पदाधिकारी और एमपी साहब लोग भी थे, और जिला पदाधिकारी के साथ बैठक अभी दिशा की थी, उसमें भी मैंने इस मामले को जोरदार ढंग से उठाया है। और डीएम भी संज्ञान में इस विषय को लिया है, और उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह में हम लोग उसको मोटरेबल करा लेंगे, ताकि लोगों को आने जाने में कठिनाई नहीं हो। और आज से वो काम प्रारंभ हो गया है। चलिए, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला। और मुझे लगता है कि जो बिहार के लोग हैं, आपके को भी जो सड़क की स्थिति से प्रभावित हो रहे हैं सीधे सीधे, उन्होंने विधायक जी को सुना, अरुण शंकर प्रसाद जी को सुना, और जिस तरह से वो भरोसा दे रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द जो है इसका रास्ता निकलेगा। और उन्होंने कहा भी है कि अगर बात नहीं बनती है तो वो गडकरी जी से भी डायरेक्ट जाकर बातचीत करेंगे और बिहार सरकार पर दबाव बनाकर इस काम को सुनिश्चित कराया जाएगा। नमस्कार सर, बातचीत के लिए धन्यवाद।